अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वो कैंडिडेट्स पीएसटी और जीएसटी कैंडिडेट्स जो वेटिंग में थे, और वो ये उनका एक सवाल था कि हमने तो टेस्ट पास किए, 40+ हमारे जो है वो मार्क्स हैं, तो हमें ऑफ़र ऑर्डर कब मिलेगा, हमें नौकरी कब मिलेगी। तो आज ही उनके लिए इस वीडियो में एक खुशखबरी है। ये एक लेटर है जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध यानी सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन गुलाम अकबर लगारी ने जो है ये शेयर किया है। इसमें इन्होंने क्लियरली कुछ बातें लिखी हुई हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन्होंने जितने भी प्राइमरी और एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के डीओज़ हैं और उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनको उन्होंने लेटर भेजा है। लेटर में इन्होंने लिखा है कि थर्ड फेज़ जो है वो स्टार्ट कर दें रिक्वायरमेंट का ऑफ जीएसटी एंड पीएसटी का। अब देखें, कहीं पे जो है ऑलरेडी जो है थर्ड फेज़ स्टार्ट हो चुका है, कहीं पे सेकंड फेज़ चल रहा है, कहीं पे सेकंड फेज़ कंप्लीट हो चुका था, थर्ड की तैयारियां हो रही थी। तो अब उनको एक मतलब एक सिग्नल मिल गया है कि अब आपने जो है विद इन दीज डेज़ में आपने चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि जो जीएसटी है उसका जो वो फाइनल स्टेज पे उसकी जितनी भी सीट्स थी वो फिल्ड हो चुकी हैं। तो इसका मतलब कि जीएसटी वालों को थोड़ा सा अब और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा जब तक कोई सीट्स नहीं आ रही, यानी ऐसा कुछ खाली सीट्स नहीं है, वैकेंट सीट्स नहीं है। अब जो जिनकी रिटायरमेंट होगी या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लेक्चरशिप में पास हो गए, तो ऑब्वियसली वो छोड़ेंगे जैसे उनको ऑर्डर्स मिलेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिनकी मतलब जो एब्सकॉन्डेंट्स हैं या एब्सेंटीज़ में हैं, अब उनकी हायरिंग स्टार्ट हो रही है। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाएंगे तो डेफिनेटली उनको जो है वो निकाला जाएगा और फिर वो भी सीट्स खाली होंगी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जितने भी वेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा। मतलब जिस तालके में डिस्ट्रिक्ट में जितनी वैकेंसीज़ होंगी उस हिसाब से थर्ड फेज़ जो है वो जो है वो स्टार्ट हो चुका है और वो कंटिन्यू है। मतलब जो फेजेज़ हैं वो कंटिन्यू होगा। थर्ड फेज़ जो है वो कंटिन्यू होगा कब से, यानी 1 मार्च से कंटिन्यू है, और जाकर कब तक इट विल बिकम 22 Feb 2025। सो दैट मीन कि ओवरऑल थर्ड फेज़ ही होगा, उसके अलावा कोई फोर्थ फिफ्थ फेज़ नहीं होगा, मतलब आगे और कोई फेजेज़ नहीं चलेंगे। थर्ड फेज़ ही जो है वो लास्ट फेज़ होगा, उसी में ही जो है आपको सारी चीज़ें जो है वो करके रखनी है। अब इसमें होगा क्या कि इनको जो है लिस्ट बनानी पड़ेगी टॉप टू बॉटम, और फिर वो सोशल मीडिया पे भी शेयर करनी है और सोशल मीडिया पे भी शेयर करनी है, वेबसाइट पे भी और सोशल मीडिया पे भी वो लिस्ट शेयर करनी है, यानी टॉप टू बॉटम। यानी अब जो हर डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह रही हूँ कि जीएसटी की जो लास्ट सीट है सक्खर में, लेट सपोज़ वो 45 पे चली गई। अब 40 to 44 तक जितने भी होंगे यानी उनकी लिस्ट बनेगी और वो वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी, और फिर आपको पता होगा कि अब अगर इतनी वैकेंसी आ रही है, ये जो रिटायर हो रहा है, तो ये एक इसके बाद ये जो है पर्सन वो ये सीट जो है वो अवेल करेगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये सीट जो है जो प्रमोशन होंगी या रिटायरमेंट होगी या एक्सपायरी हो रहे हैं या जॉब्स छोड़ रहे हैं या सर्विसेज उनको रिमूवल ऑफ सर्विसेज हैं, तो उनकी जगह पे इनको रखा जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी टू एचएसटी भी अब प्रमोशंस होने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो भी सीट्स बचेंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सब्सिक्वेंटली इशू ऑफर लेटर एंड अपॉइंटमेंट ऑर्डर इन फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ अगेंस्ट द वैकेंसीज विच विल फॉल विकेंट ड्यू टू दीज थिंग्स। मतलब आप इनको करना क्या होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी रीज़न्स की वजह से जो सीट अभी आ रही है, तो वो सीट जो है ऑफ़र लेटर या अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो हर महीने की फर्स्ट वीक में उनको देना ही देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस महीने में लेट सपोज़ अगर कोई रिटायर या नेक्स्ट मंथ में कोई सक्खर डिस्ट्रिक्ट से कोई रिटायर हुआ है, ठीक है, या 2 से 3 टीचर्स रिटायर हुए हैं, तो अब 2 से 3 जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनको उसी मंथ के यानी उस मंथ के फर्स्ट वीक में उनको एनी हाउ ऑर्डर देना ही देना है।
ठीक है, और विच इज़ वेरी गुड थिंग कि अब चीज़ें थोड़ी सिस्टमेटिक हैं। उसके बाद अब यहाँ पे इन्होंने डेट दे दी गई है कि जो वेटिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो 15 मई तक, जो ये उससे पहले बिफ़ोर उन्होंने लिखा है 15 मई से पहले उनको कंप्लीट करके और वो शेयर करनी है। तो अब ये है कि चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक में, अब बस सिर्फ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन रिटायर होने वाला है, प्रमोशंस हो रही नहीं। अब आपको ख़ुद थोड़ी सी अपडेट चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हुई होंगी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।